Hello friends, welcome to my YouTube channel. This is Apuv Thakur and you are watching Himachal Dialogues. दोस्तों, ये तस्वीर जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है यूपी की एक बहुत ही वेल डेकोरेटेड आईएएस ऑफिसर जिनका नाम है दुर्गा शक्ति नागपाल। अब आप कहेंगे कि जब बात यहाँ पर मंडी में हुए एसडीएम पर हमले की है तो मैं भला यूपी के एक आईएएस अधिकारी की बात क्यों कर रहा हूँ। आगे चलकर वो भी कड़ियाँ मैं जोड़ूंगा और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से एक अधिकारी ना केवल पॉलिटिकली खतरा मोल लेता है बल्कि अपनी जान का खतरा भी मोल लेता है जब भी वो किसी भी माइनिंग माफिया के अगेंस्ट काम करता है। मैंने दुर्गा शक्ति नागपाल जी का एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि इन्होंने भी अपने प्रदेश में माइनिंग माफिया के खिलाफ कुछ इसी तरह से काम किया था जैसे कि हिमाचल के अधिकारी कर रहे हैं या करते आए हैं। और इसी चीज से परेशान होकर उस समय की पॉलिटिकल क्लास ने पहले इनका तबादला किया और बाद में इन्हें सस्पेंड कर दिया। इन पर झूठे आरोप भी लगाए गए कि ये कम्युनल टेंशन्स फ्यूल करना चाह रही थी, जबकि रीजन सिर्फ ये था कि ये माइनिंग माफिया के खिलाफ काम कर रही थी जिसकी वजह से इनको इतना ज्यादा प्रताड़ित होना पड़ा। और अब यही कड़ी आकर जुड़ती है हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि इन्हीं के बैचमेट रहे हिमाचल के एक बहुत ही वेल डेकोरेटेड आईएएस ऑफिसर यूनुस खान जी, जब वो एज अ एसडीएम नालागढ़ में पोस्टेड थे तो उन्होंने भी कुछ इसी तरह से माइनिंग माफिया के खिलाफ काम करने की कोशिश की थी। आपने देखा होगा हाल ही में एक सीनियर पुलिस ऑफिसर, फीमेल पुलिस ऑफिसर को क्या कुछ नहीं भुगतना पड़ा है। माइनिंग माफिया के अगेंस्ट कार्रवाई करने का नतीजा ये हुआ है। तो 2013 की मैं ये बात कर रहा हूं जब दुर्गा शक्ति नागपाल के ही बैचमेट रहे यूनुस खान, जो उस टाइम एसडीएम नालागढ़ हुआ करते थे, जब वो माइनिंग माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने फील्ड में उतरे तो उनके साथ क्या हुआ है ये जानकर आन हो जाएंगे। उन पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई थी। ये कोशिश की गई थी कि उन्हें ट्रैक्टर के नीचे रौंद दिया जाए। किस्मत अच्छी थी, किसी तरह से वो अपना बचाव करने में कामयाब हो गए, नहीं तो वो भी हरियाणा में अभी 2023 में जो एक डीएसपी के साथ हुआ था वैसा ही कुछ उनके साथ होता, जहां पर हरियाणा में एक डीएसपी जो कि माइनिंग माफिया के ऐसे ही कारनामों पर नकेल लगाने के लिए फील्ड में उतरे थे, उन्हें वहीं एक ऐसे ही ट्रक के नीचे जो कि माइनिंग माफिया चला रहा था उसने रौंद कर रख दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। ये मैं आपको पूरी वो कड़ी बता रहा हूं कि माइनिंग माफिया से तो अधिकारियों को खतरा होता ही है, लेकिन साथ ही साथ पॉलिटिकल क्लास भी उन्हें इतना ज़्यादा हरास करती है। और उसके पीछे का कारण ये है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी का फंड कहीं ना कहीं ऐसे ही माइनिंग माफिया से फ्यूल होता है, यहीं से उनकी तिजोरियां भरती हैं। नहीं तो अगर सारे के सारे नेता एक बार ये तय कर लें तो माइनिंग माफिया को एक हफ्ते में ही इरेडिकेट किया जा सकता है। इसलिए अफसर ना केवल अपनी जान की जो बाजी है वो लगाता है माइनिंग माफिया से लड़ने के लिए, बल्कि उसे ये पॉलिटिकल प्रेशर भी साइमल्टेनियसली इससे जूझना पड़ता है, इसे भुगतना पड़ता है। और अब अंत में हम बात करते हैं जिस मुद्दे को लेकर मैं आपसे जुड़ा हूं। वो मुद्दा है कि हिमाचल प्रदेश के मंडी में एक आईएएस ऑफिसर जो कि एसडीएम के अभी कार्यरत है, एसडीएम के तौर पर, उनको भी कुछ इसी तरह का भुगतना पड़ा है। जैसे ही उन्होंने ये चीज देखी कि उनके कार्यक्षेत्र में, उनकी जुरिस्डिक्शन में माइनिंग चल रही है तो उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की। उनकी गलती यही मानी जा सकती है कि उस वक्त उनके साथ उनका पीएसओ नहीं था, ना ही उन्होंने पुलिस की टीम को इसलिए बुलाया था कि वो पुलिस की टीम उन्हें असिस्ट कर सके। वो वहीं जहां पर माइनिंग चल रही थी जैसे ही वहां पर उतरे, कुछ लोग उन्हें देखकर वहां से दौड़ गए जो कि माइनिंग कर रहे थे, लेकिन उन्हीं के बीच में से एक व्यक्ति जो बताया जा रहा है कि वहां पर ही चिकन का कारोबार करता है और शायद इन्हीं जो भी वहां पर माइनिंग में इन्वॉल्व लोग हैं इनको
केटर करता है वो उस वक्त वहां पर नशे की हालत में था, और उसी नशे की हालत में जिसमें वो अपनी पॉलिटिकल जो एफिलिएशंस है उसकी बारे में भी बोस्ट कर रहा है, बुड़के मार रहा है। यही करते हुए वो एसडीएम जो वहाँ पर कार्यरत हैं उन पर हमला करता है, और ये कहा जा रहा है जिसकी वजह से उनको बहुत सी चोटें आई हैं, एक दांत तक उनका टूट गया है। आप ये चीज़ सोचिए कि जो व्यक्ति एसडीएम आईएएस ऑफिसर्स को ट्रैक्टर के नीचे रौंदने की ज़रूरत रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, उन पर जानलेवा हमला करने की जो है वो दम रखते हैं, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि अगर आसपास आपका वहाँ पर कहीं गांव होगा और आप अगर उनके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश करेंगे, एक आम आदमी की आवाज़ को तो उसी वक्त दबा दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। जब आईएएस अधिकारियों का ये हाल है कि वो वहाँ पर बिना पुलिस की प्रॉपर टीम्स के साथ नहीं जा सकते, रेड नहीं कर सकते, सोचने वाली बात है। और इसी से हमें साथ ही साथ ये शिक्षा भी लेनी चाहिए कि अधिकारियों को भी ये सोचना चाहिए कि वो किस तरह से अपनी जान को जोखिम में डाले बिना ड्रोन्स का सहारा लेकर बहुत सी चीज़ों को काउंटर कर सकते हैं। अगर स्पेशली बात की जाए इस इलीगल माइनिंग की, 2013-14 में तो उस समय ड्रोन्स इतने उन्नत नहीं थे, ना ही इतना ज़्यादा कमर्शियल यूज़ उनका हो रहा था। लेकिन आज के समय में आप ड्रोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उस पे लाउड स्पीकर तक माउंट कर सकते हैं, वार्निंग्स दे सकते हैं, आप गाड़ियों की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। वो सारी की सारी गाड़ियाँ, माइनिंग की गाड़ियाँ कौन सा रूट अपना रही हैं, अपना सारा माइनिंग मटेरियल को वहाँ से बाहर ले जाने के लिए उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लोगों की शिनाख्त कर सकते हैं। और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा कोई भी अधिकारी हिमाचल प्रदेश में नहीं होगा जिससे सरकार की तरफ से कोई 4x4 व्हीकल मिला होगा। अगर आप माइनिंग क्षेत्र में उतरेंगे तो आप इन व्हीकल्स के सहारे माफिया के विरुद्ध किसी भी तरह की लड़ाई नहीं लड़ सकते। आपको वैसे ही उन्नत 4x4 व्हीकल्स चाहिए, क्योंकि वो तो जेसीबीज पर होते हैं, ट्रैक्टर्स पर होते हैं, जो कि बहुत इजीली वहां पर चल सकते हैं, पर्टिकुलरली उस माइनिंग एरिया में। लेकिन आपके व्हीकल्स आपको किसी भी तरह की प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसके लिए भी स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स की ज़रूरत है। इसलिए हमें इन चीज़ों से सीखने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ ये एक संदेश भी जा रहा है कि किस तरह से अधिकारी जो कि जनता की सेवा करना चाहते हैं और इलीगल माइनिंग के खिलाफ काम करना चाहते हैं, ना केवल उन्हें पॉलिटिकल प्रेशर और पॉलिटिकल खतरा होता है कि कहीं उन पर कोई झूठा इल्ज़ाम ना लगा दिया जाए, उनको कोई पनिशमेंट पोस्टिंग ना दे दी जाए, या कहीं पर भी जो है उनकी प्रमोशन में अड़ंगा ना अड़ा दिया जाए। साथ ही साथ जब वो कार्य क्षेत्र में भी होते हैं, फील्ड में होते हैं, वहाँ पर भी उनको माइनिंग माफिया से कितना ज़्यादा खतरा होता है, जान का खतरा होता है। इस बारे में सरकार को कोई कड़ी एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, नहीं तो हो सकता है कि आने वाले समय में कोई हम अपना अधिकारी इसी तरह से खो दे जिस तरह से हरियाणा ने 2023 में ही अपना एक पुलिस अधिकारी, एक डीएसपी ऐसे ही माइनिंग माफिया के विरुद्ध कार्रवाई में खोया था। धन्यवाद।